125 करोड़ मंत्रों के जाप करने का मेरा संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब आप त्रिदेवों को मेरे पुत्र के रूप में आकर मेरा संकल्प पूरा करना होगा। मैं जानती हूं, मैंने एक असंभव संकल्प का सपना देखा है, परंतु जिस दिन आपने मुझे इसी स्थान पर माता कहकर संबोधित किया था। एक माँ अपने पुत्र को आभार की शरशैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। उसी दिन आपको पुत्र के रूप में पाने की कामना ने जन्म लिया था। माता, महासती अनुसुईया को नारद का प्रणाम। सारे संसार में भ्रमण करने वाले देव ऋषि आज इस और कैसे? 2 कारण है माता। प्रथम तो उस महासती के दर्शन जिनकी तप की चर्चा तीनों लोकों में हो रही है, और दूसरा मेरी भूख। बस यूं समझिए, प्यासा कुएं के पास आया है। मैं समझी नहीं। वास्तव में आज मुझे भोजन में चने ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो गई। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि कोई पकाए तब तो ग्रहण करूं। आश्चर्य, किसी ने आपके चने नहीं पकाए? ला ये दीजिए, मैं पका देती हूँ। ये तो लोहे के चने हैं। हाँ माता, संभवतः इसीलिए त्रिदेवियों ने इन्हें पकाने में अपनी असमर्थता जताई। नहीं देव ऋषि, वे त्रिदेवियां हैं, उनके पास अपार शक्ति है। वे चाहती तो पका सकती थी, किंतु पकाए तो नहीं ना। जब भूख सहन शक्ति से बाहर हो गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं इन्हें लेकर महासती अनुसुईया के पास जाता हूँ, वे अवश्य इन्हें पका देंगी। तब उन्होंने व्यंग भी किया। मुझे क्षमा कर दे माता, मुझे उनके सामने आपका नाम नहीं लेना चाहिए था, किंतु धनुष से निकला बाण और जीवा से निकली वाणी एक बार निकल जाए फिर वापस कहाँ आती है। देव ऋषि, त्रिदेवियों के व्यंग से ना ही मेरा विश्वास डगमगाएगा और ना ही मेरी आस्था टूटेगी। कर्म मेरी शक्ति है और धर्म मेरी पहचान। दीजिए, मैं पका देती हूँ ताकि आप अपनी भूख को शांत करें। अद्भुत माता, आपने कर दिया, लोहे के चने पका दिए। मैंने ये चने त्रिदेवियों के प्रतिस्पर्धा में या उन्हें छोटा सिद्ध करने के लिए नहीं पकाया। मैंने इसलिए पकाया कि आप एक स्त्री के समक्ष आए, और स्त्री अन्नपूर्णा का रूप होती है, और अन्नपूर्णा का धर्म भूख की तृप्ति। आप धन्य है माता। लाइए, मैं अपनी भूख शांत कर लूं। अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम माताओं। देवऋषि नारद, नहीं पका पाई ना सती अनुसुईया आपके लोहे के चने। जिस कार्य को हम त्रिदेवियां नहीं कर पाई,
उसे महासती अनुसुईया कैसे कर पाती? क्षमा माताओं, मुझे भरे हृदय से कहना पड़ रहा है कि सत्य आपके कथन के विपरीत है। महासती अनुसुईया ने लोहे के चने पका दिए। हाँ माता, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, स्वयं देख लीजिए। और उनका संकल्प भी पूरा हुआ। उन्होंने आप तीनों के लिए एक चुनौती भरा संदेश भेजा है। संदेश? महासती अनुसुईया ने कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने ये लोहे के चने पका दिए, उसी प्रकार वो त्रिदेवों को पुत्र रूप में प्राप्त करके दिखाएंगे। यदि अनुसुईया ने सचमुच ऐसा कर दिया तो? हमें महासती अनुसुईया को रोकना होगा। महासती अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा अभी शेष है। संदेश देने के लिए धन्यवाद। अभी भी इतना अहंकार? कोई बात नहीं माता पार्वती, आपका शेष रह गया अहंकार भी महासती अनुसुईया ही तोड़ेंगी। मेरी शुद्धा पूर्ण हुई, अब आज्ञा दीजिए। रुकिए देवर्षि। महादेव के पास मेरा एक संदेश पत्र लेकर जाइए और उनसे कहिएगा, ये संदेश केवल उनके लिए नहीं, अपितु त्रिदेवों के लिए भी है। कैसा संदेश बहन? निश्चिंत रहो, मेरा संदेश ही महासती अनुसुईया के तप से जन्मे संकट को दूर कर सकता है। अब तो महासती अनुसुईया को एक और परीक्षा देनी ही होगी। और अपने प्रभु से कहिएगा, इस पत्र में मेरी जो शर्त है, यदि महादेव वो मान लेते हैं तो मैं कैलाश लौट आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। हे जन्मदाता, हे पालनहार, हे संहार करता, आप तीनों त्रिदेवों को नारद का प्रणाम। प्रभु, माता पार्वती ने सारी समस्याओं का समाधान स्वयं कर दिया है। आपके लिए ये संदेश पत्र लाया हूं।
ये कैसा प्रस्ताव है? ये प्रस्ताव नहीं, हमारे लिए एक धर्म संकट है ब्रह्मदेव। जो इन त्रिदेवियों के कारण उत्पन्न हुआ है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ है हमारे अस्तित्व और दायित्व दोनों के सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह। इस प्रस्ताव को स्वीकारने का अर्थ है एक बहुत बड़े अनर्थ को निमंत्रण देना। महादेव, अब आप इस विकट परिस्थिति में कोई उचित मार्ग दिखाइए। जब भी अमृत मंथन होता है उसका हलाल मेरे हिस्से ही तो आता है, और इस बार हलाहल का प्रस्ताव स्वयं मेरी सर्वप्रिया ने भेजा है, मेरी वामांगी ने भेजा है। उसका मान तो रखना ही होगा। ये जानते हुए भी कि इसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा, मुझे ये विष पीना ही होगा। महादेव ने कैलाश वापस आने का संदेश भेजा है। हाँ माता, प्रभु ने कहा है कि आप शीघ्र कैलाश वापस लौट आए। बहन पार्वती तब तक कैलाश नहीं जाएंगी जब तक महादेव इनके प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे देते। माता, प्रभु को माता पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार है और दोनों देवों ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। अब तो चलेंगी ना माता? जाओ, जाकर संदेश दे देना। मैं अविलंब आऊंगी। जो आ गया माता। अब टूटेगा उस तथा कथित महासती अनुसुईया का अहंकार। अब होगी देवी अनुसुईया की वास्तविक परीक्षा। अब मुझे कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। तुम्हारे कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है प्रिय। गई तो थी मैं रूठ कर, परंतु आपके बिना रह नहीं पाई। मेरा हर एक पल इसी पल की प्रतीक्षा में बीतता रहा कि कब आप मुझे बुलाएं और मैं लौट आऊं। और अंततः आपने मुझे बुला लिया और तुम आ गए। हाँ, परंतु एक कौतूहल है मन में। आपने इतनी सरलता से मेरा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लिया?
संबंध का सम्मान महत्वपूर्ण होता है पार्वती, अनुबंध नहीं। तुम कैलाश से दूर रहो, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। मुझसे इतना प्रेम, तुम्हें अयोग्य कहकर तुम्हारा हृदय दुखाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। उसे विस्मृत ही रहने दीजिए महादेव। वो घटना नदी के जल की एक धारा थी, आई और बहकर चली गई। धाराएं ना तो टिकती ना दोबारा दिखती हैं। उन्हें स्मृतियों में क्यों लाना? अयोग्य भी हूं तो अपने शिव की शक्ति ही हूं ना, और ये मेरे लिए बहुत है। और मेरी शर्त मानना मेरे प्रति आपके अटूट प्रेम का प्रमाण है महादेव, और यही मेरा सौभाग्य। और सच तो ये है कि मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। दूर तो मैं भी तुमसे नहीं रह सकता पार्वती, कदापि नहीं रह सकता। परंतु तुम्हारे प्रस्ताव को पूर्ण करने के लिए यदि कल मैं गया और लौटने में विलंब हो गया तो मेरे बिना लंबे समय तक आप कहीं और निवास कर ही नहीं सकते, और आप एक परीक्षा लेने ही तो जा रहे हैं। समय ही कितना लगेगा? पार्वती, परीक्षा लेने वाले को भी परीक्षा देनी पड़ती है। और इस बार यदि गया तो शीघ्र लौटकर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा महादेव? कभी कभी परीक्षा भी लंबी होती है और प्रतीक्षा भी। यदि आप परीक्षा नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, कोई दबाव नहीं है, मैं संतोष कर लूंगी। परंतु मुझे संतोष न होगा, वचन दिया है। इसलिए उसे पूर्ण करना अति आवश्यक है, हर मूल्य पर, हर परिस्थिति में।
कैलाश पर बालक के बच्चे? इस हिम से ढके कैलाश पर कौन बालक आ सकता है? बालक, अपना परिचय दो। बालक, कौन हो तुम? ये कैसा विचित्र स्वप्न था। महादेव को मैंने बाल रूप में क्यों देखा?